क्या नाम हुआ? बम बम महाराज नौहटिया। कहाँ के रहने वाले? बिहार के रहने वाले हैं, दिल्ली में रहते हैं। ठीक है। मोदी जी का कैसा काम है? मोदी जी का काम पूरा विश्व बता रहा है। कैसा है? अब पूरा विश्व से पूछिए ना, विश्व में जहाँ जाते हैं वहाँ मोदी मोदी लग जाता है। वाह 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 वाह। कब काहे पार्टी बना ली जब बीजेपी है? पार्टी बनाने का मेरी महत्वाकांक्षा थी, संवैधानिक अधिकार है, बता दिया। लेकिन एक सेकंड, हमारी महत्वाकांक्षा है। संविधान से सहमत हैं आप? संविधान से सहमत तो नहीं है, दिल का दरिया। लेकिन संविधान के तरीके से आगे बढ़ के ही इसमें बदलाव कर सकते हैं। संविधान बदलना चाहते हैं? संपूर्ण बदलना चाहते हैं, 100% बदलना चाहते हैं। खोपड़ी तोड़। लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से ही बदलेंगे। संविधान में क्या गलत लग रहा है? संविधान में सही की कुछ नहीं लग रहा। संविधान ही आयातित संविधान है। ये आयातित संविधान, ये क्या होता है? ये हमारा आजादी का संविधान है ही नहीं। क्या बात करते हैं यार? इसमें इतने तंत्र मंत्र अंगूठी है। इनको पानी पिलाओ यार, गला सूखा है। देश को खा गया, आप जैसे मीडिया देश को खा गया है। अगर ये देश बचा हुआ है ना, तो ब्राह्मणों के कुर्बानी के बल पर, विद्या के बल पर, त्याग के बल पर ब्राह्मणों ने अपने लिए कुछ नहीं लिया, अपने लिए लोटा लिया, भीख मांगा। आप लोग भीख मांग के क्या खाते? बात ये है, ये हमारी स्वचर्या, हमारी बात है। हमको काम करने से बचने वाला तो भीख ही न मांगे। काम की मुकाबला कर सकिएगा। क्या काम कर? हम तो ग्राह की चाल ब्राह्मण की तपस्या के ऊपर आप मत जाइए। अच्छा हाँ, भस्म कीजिए मुझे। आज तक हमने नहीं बनाया, जात बनाए बाबा बापू अम्बेडकर ने। ये संविधान ने जात बनाया, मोहर लगाया। ये जात बनाया अंग्रेजों ने, ये जात बनाया ये मुगलों ने। मुगल से पहले? हम उससे पहले जाति नहीं थी। अभी बता है भाई। नहीं थी ना, हाँ जी नहीं। सम्राट अशोक कौन जात के थे? सम्राट अशोक छत्री जाति नहीं थी तो क्षत्रिय कैसे हो गया? सोचिए, एक ब्राह्मण क्या क्या आर्गुमेंट दे सकता है, आप लोग को फैसला करना है। राष्ट्रपति बनने दीजिए, फिर हम इस बता देंगे आपको क्या क्या हम कर सकते हैं। अच्छा। क्या काम? संविधान खत्म कीजिएगा। पहला काम इस कचरे को खत्म करना है इस देश से। संविधान कचरा मुक्त नहीं, संविधान कचरा नहीं बता रहा हूँ। संविधान की विसंगति को दूर करेंगे, लेकिन देश में जो कचरे हैं, कौन कचरा है? कचरा बता देंगे महाराज, जब कचरा पर काम करेंगे ना, बता देंगे। बहुत कचरे हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। चुनाव हो रहा विधानसभा का, लेकिन मोदी के चेहरे पर देने का मन है। मोदी ओनली मोदी। ठीक है। मोदी से क्या? ओनली मोदी फैक्टर ओनली। मोदी का कौन सा फैक्टर? अरे जो अच्छा कर रहा है देश के लिए, जो किसी ने नहीं किया आज तक, वो उसने करके दिखाया मोदी के कार्यकाल। अच्छा। अब तुमको बताना पड़ेगा कि मोदी जी का 3 काम अच्छा तुमको कौन सा लगा। भैया मेरा मुंह तो निकल गई, क्या बताऊं भैया। मैं अभी तो ये नहीं कहना चाहूंगा इस मामले में अभी तो। याद नहीं आ रहा? नहीं याद तो सब है, लेकिन क्या है, अब ठीक है जो कुछ है। अभी क्या चुनाव माहौल है, अपन अभी हाईलाइट में नहीं आना चाहते हैं। अच्छा। यार चुनाव में इसमें हाईलाइट क्या होना है? खाली यही बताना कि मोदी जी के मुझे ये 3 काम अच्छे लगते हैं। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना। नहीं, अभी तो देखो जनता ही तय करना है, अभी अपन आगे से कुछ नहीं कह सकते। और सब बात तुम छोड़ दो, मोदी जी का कौन सा 3 काम तुम्हें अच्छा लगा जिसकी वजह से तुम कहते हो मोदी फैक्टर? मैं नहीं बताऊंगा। देखो मोदी जी ने जो है विदेशों में भी जाके अच्छा तालमेल बनाया है काया सभी देशों के लिए, और देश के लिए भी काफी कुछ ऐसा किया है उनने। जैसे हिंदुत्व को लेकर के आखिर कुल मिलाकर दिल की बात जुबान पर आ ही गई। जो मुद्दे, ये तो बात है, विदेश में डंका, राम मंदिर। हाँ। आप तो अब जानते हैं सर, हर जगह जाते हैं आप क्या कहना है आपसे तो जी। और नहीं, अब मैं उतना ही कहना चाहूंगा सर, आप तो सबकी जानते ही है, अभी माहौल चुनाव का चल रहा है, तो अभी अब क्या कह सकते हैं, सब वहाँ की जनता के ऊपर है। अरे कुछ योजनाओं के नाम भी तो बताने चाहिए तुमको। अरे सर कम से कम यही कह देते, शौचालय बनवा रहे, मकान बनवा रहे, ये सब भी तो याद रखो यार।
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पीडीएफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। हम जो बच्चे थे उन्होंने नौकरी मांगा लेकिन आपने उनको डंडा दिया। लोगों ने रोजगार मांगा, उनको दौड़ा दौड़ा के आपने मारा। लोगों ने बोला कि महिला सुरक्षा करो, उन महिलाओं को तुमने नंगा करके घुमाया। इंसाफ मांगा तो घसीट घसीट के मारा। अब तुम्हें पता चलेगा कि सरकार क्या होते हैं। हमने सोचा था कि विपक्ष मजबूत हो। आप बोलेंगे कि आप राहुल वाले हो, आप बोलोगे आप केजरीवाल वाले हो, लेकिन ना तो मैं राहुल वाली हूँ ना तो मैं केजरीवाल वाली हूँ। मैं देश की जनता हूँ और मैं चाहती थी, दिल से चाहती थी कि विपक्ष मजबूत हो। सर ये बिल्कुल एक तरफा बात कर रही है, ये निष्पक्ष बात नहीं कर रही है। अच्छा, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये रोजगार मांगेंगे तो ये कहते हैं कि आप निष्पक्ष नहीं हो। राम मंदिर के जगह, राम मंदिर जहाँ बने हैं, हम भी चाहते हैं, हम बहुत दिल से चाहते थे राम मंदिर बने और वहाँ पर बने हैं, ठीक है। वहाँ पर क्यों हारे? बात तो सही है। यूपी में एक वर्ग है, उन्होंने 100% इनको वोट दिया, अखिलेश को, राहुल को। खास वर्ग ने 100% इसको वोट दिया। किया ना, अभी बदत है। इस वर्ग की बात कर रहे हैं। बीजेपी के नेता कहते हैं कि हमें इनका वोट चाहिए नहीं। जब आप कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए तो आपको कोई क्यों दे? आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा। मैं कोई नेता नहीं हूँ। ये बेटी जो कह रही है हर बात उल्टी सीधी कर रही है। अच्छा। ये करते क्योंकि हमने देश में अमन और शांति चाहते हैं। हम देश के अंदर हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं चाहते, हम देश के अंदर अमन और शांति चाहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ये हर बात गलत कर रही है। कौन है, कहाँ से आते हैं? आज के अखबार में देख लो, वो कह रहे 2047 में हम हिंदुस्तान को इस्लाम राष्ट्र बना के छोड़ेंगे। पीडीएफ किसने बोला? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पीडीएफ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। हिंदुस्तान का बंटवारा किस लिए हुआ था और दोबारा किस लिए होने जा रहा है? अभी बदत है भाई। गाड़ी पीछे चलाते हैं क्या? गाड़ी आगे की तरफ देख के चलाते हैं। क्यों गाड़ी बार बार पीछे लेके जाना चाहते हैं? गाड़ी आगे चलना चाहिए। और मोदी जी ने बोला था कि विश्व गुरु बनाएंगे, तो गाड़ी क्यों पीछे चल रहे हैं? आगे चलाइए ना। आप रोजगार दीजिए ना, देश के विकास में काम करें, शिक्षा में काम करें। जीएसटी लगा के शिक्षा की ऐसे तैसे कर दिया। ये मोदी नहीं, महामानव है। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। नेता हमेशा नेता होता है, किसी का बाप नहीं होता, ना कोई भगवान होता है। हमें तो हिंदू राष्ट्र चाहिए और कोई नहीं। वही बीमारी इधर। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मानेंगे क्या? बनाएंगे नहीं, मगर हमें हिंदू सब निडरता से घूम फिर सकेंगे, ऐसा चाहिए। पहले नहीं था ऐसा। नहीं, अब आने वाले समय में कुछ डर लगता है। अब अभी नहीं, 50 साल के बाद हिंदुओं की क्या स्थिति होगी, और जो कमल होगा तो हिंदुओं की स्थिति अच्छी होगी। लेकिन एक सेकंड, हिंदू ही तो यहाँ सबसे ज्यादा है, तो हिंदू को डरने की क्या जरूरत? दूसरी बात है कि बीजेपी, हिंदू का एक बच्चा रहता है, वो और लोगों को 10-10, 20-20 बच्चे रहते हैं। 50 साल के बाद क्या होगा? 2 पीढ़ी के बाद कहाँ किसके अब 20 बच्चे पैदा हो रहे हैं? हो रहे आप जानते नहीं। सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर आप सिर्फ आगे 24 लिख दीजिए, सबसे पहले टॉप पे आएगा 24 बच्चों की माँ। तो अभी हमारे साथ वो महिला है जो 24 बच्चों की माँ है। वायरल भाभी कहें या 24 बच्चों की माँ कहें। मैं हूँ खुशबू पाठक और आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि मैं हो गई हूँ 24 बच्चों की वायरल माँ। कोई यकीन नहीं कर रहा है कि इनके 24 बच्चे हैं। यकीन तो वैसे हमें भी नहीं हो रहा था, लेकिन जब जाके देखे तो। अच्छा, देखे तो हो गया। अरे बोलना कुछ तो बोल। वो मोदी का जो गवर्नमेंट की जो स्कीम रहे ना, वो सब हिंदू लोग नहीं लेते। अच्छा, उसका फायदा दूसरे लेते? हाँ, ये टैक्स हिंदू लोग भरते हैं और फायदा और लोग लेते हैं। चुटनी में कह रहे हैं मोदी का स्कीम का फायदा दूसरे लोग लेते हैं, हिंदू लोग नहीं। सही बात है, सही बात है, सही बात है। वो तो सही बात है। वो हिंदू लोग होते हैं ना, केजरीवाल होते हैं ना, वो खालिस्तान वाले हैं। केजरीवाल खालिस्तान वाले हैं। खालिस्तान कैसे आपको मालूम? मालूम है, पंजाब की जनता ने जिताया है। पंजाब की जनता ने खाली पैसे से जिताया, पैसे से जिताया है। वो कैनेडा से आते हैं, वैंकूवर से पैसा आता है, वैंकूवर से पैसा आता है, वो पंजाब में आता है, पंजाब में पैसे के जीत रहे हैं। बाकी गुजरात में ऐसी जीत नहीं होगी, केजरीवाल की जीत नहीं होगी। केजरीवाल कहाँ से आ गया? अभी तो हम बीजेपी की बात कर रहे हैं। बीजेपी की बात करें, बीजेपी तो आ रही है ना, बीजेपी तो 100% वोट मिलेगा। नाम वो बात लोगों का नाम कमाने का नहीं, वो काम कमाने का। काम करके दिखाना, देश को आगे ले जाना है, तो ये योग पुरुष है नरेंद्र मोदी। अगर इसको कोई समझ नहीं पाएगा तो देश बर्बाद हो जाएगा। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? जी हाँ, देश बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, मान लीजिए हमने समझे तो नहीं समझे आप। मान लीजिए हम कहते कि नहीं मोदी जी में तो उन्होंने नोटबंदी, सुनो, हाँ उन्होंने नोटबंदी गलत किया, उन्होंने कोई गलत नहीं किया, कोई गलत नहीं किया, कोई गलत नहीं किया। के जमाने में गैस का महंगाई हो गया। महंगाई इस जमाने में 3000 पैसे मिलते हैं पगार महीने का। अभी 10,000, 15,000, 25,000, 50,000, 60,000, लाख रुपए का पगार मिलते हैं। गैस का क्या बोलते हैं आप? जैसी कमानी आपकी बढ़ती है। के जमाने में बेकारी बढ़ी। कोई बेकारी नहीं है, सबको मिलते हैं, सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। गवर्नमेंट तो सबको नहीं मिलती है भैया। उनको लोग कहते हैं लोकतांत्रिक संस्थाओं को नष्ट कर रहे हैं, विपक्षियों पर रेट डलवा। नहीं, कुछ भी नहीं, जरूरी है इसलिए डलवाते हैं। कोई बीजेपी जो बीजेपी में आता है वो वॉशिंग मशीन उसमें धुल जाता। ना, ऐसा कुछ नहीं है भैया, ऐसा कुछ नहीं है।
जिस परिवारवाद और भ्रष्टाचार की लकीर खींचकर चुनाव में विरोधियों को बीजेपी घेरती है, उसी लकीर के कटघरे में खड़े रहे नाम अशोक चौहान। बीजेपी में भर्ती के बाद पद पाने वाले सबसे तेज नेता हैं, जिनके पिता मुख्यमंत्री रहे, जो खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, जिन पर महाराष्ट्र के सबसे बड़े आदर्श घोटाले का आरोप लगा, वो अशोक चौहान महाराष्ट्र में चट भर्ती पट राज्यसभा सीट के सबसे आदर्श उम्मीदवार बीजेपी में मान लिए गए। ऐसा ही होता है। और बीजेपी मोदी के बाद योगी, मोदी के बाद योगी भी आ गए। अमित शाह कहाँ गए? 2030 में अमित शाह कहाँ गए? अमित शाह तो दिल्ली में रहेंगे। मोदी के बाद योगी। अरे अमित शाह भी तो है। अमित शाह है, वो गृह मंत्री रहेगा, गृह मंत्री रहेगा। क्या बात कर रहे हो आप? ये लो भाव उतारो गैस में बाटला। एक मिनट बोले तो नहीं, एक मिनट देखिए, ये एक शब्द बोले कि तेल महंगा हो गया, आप बोलने नहीं दे रहे, गलत बात है। ये गड़बड़ है बाबा। बाटला ओछो करो। बाटला महंगा है ना, गैस का बाटला थोड़ा ओछा करो, कम करो। ओछा करना चाहिए ना, और ये महंगाई भी है। महंगाई थोड़ी कम करो। अरे रुको, बोलने तो दो। महंगाई कम करो थोड़ी। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। कागज देने वाले भी 15,000 का फोन लेके घूमती है, तो कहाँ महंगाई है? उसमें बैलेंस कराना उसमें नहीं है। आज खेड़ जो पकाता है उसका जो। गुरुजी इतना बोले जा रहे हो, डाटा सस्ता हो रहा है, आटा महंगा हो रहा है, रोज देख रहे हो लोग लिखते पढ़ते रहते हैं। अरे कितना हुआ? आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। गाँव चावल तेल चना सब मुफ्त में दिया है। चलो आप ही कुछ बोलेंगे? कोई नहीं बोला, कोई नहीं, कुछ नहीं। महंगाई ज्यादा ना, ये लोग बोलने ही नहीं दे रही। अरे आप बोलने दीजिए महंगाई। हाँ, महंगाई जो अच्छी करो। बताइए, कांग्रेस पार्टी को लोग सीट लड़ने के लिए नहीं दे रहा है, बाद में प्रधानमंत्री का कुर्सी देगा, इसकी क्या गारंटी है? अभी बता है भाई, अभी बता है। प्रधानमंत्री बोलते हैं हमारे देश के चौकीदार है, ठीक है, मान लेते हैं आप चौकीदार है, बताइए 308 बम कैसे घुस गया जी? 40 वो जवान कैसे मर गया? जो केस 20 साल पुराना खोला जा सकता है, एक सीएम को जेल में डाला जा सकता है बिना सबूत के साथ, क्या 308 बम वाले पर सीबीआई ईडीआई नहीं मेहनत करेगी? पड़ेगा लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीट मारेगी। लोगों पे असर तो 2014 से ही पड़ रहा है। कैसा? 2014 में 32% वोट के साथ 327 सीट के साथ प्रधानमंत्री, ठीक है। 2019 में 38% वोट के साथ 353 सीट के साथ प्रधानमंत्री, ठीक है। और आप 2024 में भी 4 जून को देखेंगे, वो फिर से पुनः एक बार भारत के लोग उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। रुको जरा, सबर करो। 400 पार के सपना देख रहे हैं, मान लेते हैं, और 8 वोट की चोरी कर रहे हैं, हमारे देश के लिए शर्मनाक की बात नहीं है? एक प्रधानमंत्री की पार्टी ऐसे कर रहे हैं, और आप 400 पार किस मुंह से बोल रहे हैं? बता दीजिए कांग्रेस कहीं चोरी करते हुए, हम फिर मान लेंगे। मान लीजिए, हम मान लेते हैं हमेशा बहुत अच्छे हैं, मोदी जी बहुत अच्छे हैं, उसमें हम और हमको देशद्रोही बोलेंगे, हम मिल जाएंगे तो हम देशभक्त हो जाएंगे। बता दीजिए हम कैसे भरोसा करें? अरे क्या नरेंद्र मोदी वो सर्जिकल स्ट्राइक कर देता, इतना बोल रहे हैं? हमारे इंदिरा गांधी महिला होके 1 महीना पाकिस्तान से लड़ा और पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया। कर पाएंगे नरेंद्र मोदी? लालू जी पर चारा घोटाला का इल्जाम 97 में लगा था, 1997, सजा इधर हुई है 3-4 साल पहले। भाई ये मान लीजिए गुंडा है, और ये अच्छा आदमी, हम भी अच्छा आदमी है, ये जिसके साथ में रहेगा वो बदनाम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर पाकिस्तान चाहता कि कांग्रेस की राज इंडिया में हो, तो कभी कांग्रेस जिंदाबाद के नारा नहीं लगाता। कांग्रेस जब जीती ना तब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा नहीं लगता। मोदी जी जब जीतते ना तब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगता, ताकि मोदी जी बदनाम हो और कांग्रेस सरकार में आए। लेकिन यहाँ उल्टा होता है। इसका मतलब समझ लीजिए क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री सब समझ गए ना इसका मतलब? जल्दी फोकस करो। नौकरी है जी, नौकरी है। कौन कहता है नौकरी नहीं है? काम करने वाली कोई कमी नहीं है, मेहनत करने वाला होना चाहिए। अच्छा, देखिए आप ये भी देख सकते हैं, बोलने को ये भी बोल सकते हैं लेबर के काम नहीं है, मगर लेडीज जब काम कर सकती है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते काम? ठीक है। बहरहाल आप सियासत में आपकी दिलचस्पी कम है। यही है। हाँ, मोदी सरकार को हम वोट देंगे। मगर क्यों? क्योंकि कोई कुछ कहती है पब्लिक, कोई कुछ कहती है, हमारे को औरों से मतलब नहीं है। एक सनातन के हिंदू वाला जी, एक सनातन के हिसाब से हमें गर्व होता है। मोदी और योगी जी के हम वोट देंगे 2024 में। इस काम के लिए? देखिए हर काम के लिए। अच्छा, कल आपको पता है यहाँ सोनिया गांधी जी भी आई थी। ये बीकानेर के इसमें ही है। जो एक पहले देखो, एक जो सत्ता थी, आज वो नॉर्मल घूम रहे हैं। ये अच्छे दिन है, ये अच्छे दिन है। उनको ऐसे देख के अच्छा लगा? नहीं, उनको ऐसे देख के अच्छा लगा? नहीं, मेरे को बहुत खुशी हुई देखे। और अभी तो रुको,
क्लाइमैक्स अभी बाकी। तीन काम तो बताते जाओ मोदी जी योगी जी के सरकार के। देखिए 3 काम तो नहीं बता सकता मैं। अच्छा काम भी तो बता दो यार। कौन सा काम बताऊं बताइए। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के काम तो लोगों को याद रहते हैं, उन्होंने ये किया ये किया ये किया। कोई 3 काम बता दो। मैं नहीं बताऊंगा। सबसे बड़ा काम जो है, लोग महंगाई करते हैं, महंगाई तो हो रही है, उसी के हिसाब से पैसे भी तो ले रहा है ना सैलरी। जो सैलरी पहले बंदा 3 काम बताओगे। सर मुझे 3 काम का ये पता है, सनातन का उन्होंने नाम रोशन करा है। समझ रहे हो ना। मजा आया। और क्या वास्तव में इंडिया नाम रख देने से विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी को घेरने में कामयाब हो पाएगा? इंडिया नाम पहली बात तो रखना ही नहीं चाहिए था, मैं आपको बताऊं, क्योंकि इंडिया तो वैसे तो ये अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है इंडिया। कोई हमारा भारत, हम तो भारतवर्ष कहते थे शुरू से ही। हमारा तो भारतवर्ष ही रहा है, जो यहाँ की संस्कृति है यानी सनातन संस्कृति है, उसमें भारत ही कहा जाता था। इंडिया नाम तो केवल अंग्रेजों ने ही दिया हमें। क्या बात कर रहे हैं बाबा। तो क्योंकि कांग्रेस की जो मानसिकता है वो पूरी तरह है ही विदेशी, क्योंकि ह्यूम ने खुद अंग्रेज अफसर ने इसकी स्थापना की थी, तो उनकी मानसिकता ही जो है विदेशी है। कांग्रेस की तो विदेशी ही रहेगी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। कांग्रेस ने आजादी दिलाई, जिस कांग्रेस में सरदार पटेल भी थे, और इन सब के बारे में भी आपकी यही मान्यता है? नहीं, सरदार देखो ऐसा, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ वैसे भी होते हैं, जिसे कहते हैं ना एक तरह का जो है तुष्टीकरण वाला। तो जो सरदार पटेल थे वो बिल्कुल मजा आएगा ना भिड़ो। एक की नहीं, भारत को आजादी दिलाने में जिस कांग्रेस का साथ था उसको भी आप इसी तरह मानते? नहीं, हम सबको नहीं मानते। हम जिन्होंने आजादी दी है, ये सरदार पटेल ने काफी अच्छा काम किया। ये जो राष्ट्रपति अभी रहती है, जिस आवास में गृह मंत्री जहाँ बैठते हैं, वित्त मंत्री जहाँ बैठते हैं, विदेश मंत्री जहाँ बैठते हैं, ये सारी बिल्डिंग अंग्रेजों ने बनाई। जी जी, जुम करो। बिल्कुल बनाई है। जब हम गुलामी की दास्तां में जकड़े हुए थे तो वही बनाते भाई, उन्होंने बनाई है, इसमें तो कोई संदेह है नहीं। परंतु जब वो हमारे टैक्स का पैसा जब लूट के ले गए तो इतना भी काम नहीं करते भाई। 10% लगाया और 90% को लूट। एक बात मानिए कि अगर ये एक मिनट, अगर आप एक बात मानिए, अगर ये इंडिया नाम विपक्ष नहीं रखता अपने गठबंधन का, तब भी आपको इंडिया नाम से इतना ही एतराज था? नहीं, इतना शुरू से ही है। मैं तो सही बताऊं, इंडिया होना ही नहीं चाहिए, नाम इसका भारत होना चाहिए। पहले से ये था या इनके रख लेने से ज्यादा आपका मिजाज खराब हो? मिजाज खराब मेरा शुरू से ही है, क्योंकि इंडिया होना ही नहीं चाहिए, भारत ही होना चाहिए। मार गए उपाजी, मार गए जी। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि पिछवाड़ा फटा है, कच्चे में टाके लगे हैं। मोदी मोदी। हाँ, मोदी जी सबसे बेस्ट है, उनका कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। अच्छा, उनका काम आप देख रहे हो, आपको भी दिख रहा होगा काम। अगर मान लीजिए आपके नजर से देख ले तो और अच्छी बात है। बहुत अच्छा है। 3 काम बताइए। जुम करो। सबसे पहली बीमारी दूर करी कश्मीर की, नंबर 1। दूसरी बात, जो मुस्लिम लेडी थी उनकी भी बहुत बड़ी बीमारी थी, 3 तलाक, वो भी बहुत अच्छा काम करा। 3 तलाक क्यों खत्म किया वो भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उनको मालूम है जो काम बिना तलाक बोले हो सकता है। और फिर ये जो राजीव गांधी जी कहते थे 1 रुपया भेजते 15 पहुंचता है, तो उसके एरिया में भी बहुत अच्छा काम करा। उनको एनबीटी के माध्यम से ठीक पैसे मिल रहे हैं। कितनी खुशी की बात है। फिर वैसे भी सोशल देखो कितना। सबसे पहला काम उनका जो 2014 में आए, जिसमें उन्होंने शौचालय की बात करी। आज तक किसी ने नहीं देखा होगा कि हमारी बहन बेटियां सड़कों पे बैठी रहती हैं। इतने नेता 70 साल तक करते रहे, किसी ने नहीं सोचा कि उनकी इज्जत क्या जाती है। बनाने को तो वो टाइम पे लोग ताजमहल भी बनाते थे पत्नी की याद में। उन्होंने ताजमहल बनवाया था, इन्होंने शौचालय बनवाया। बात में मैं आपके बात में शामिल हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि शौचालय के बारे में देश के दूसरे नेताओं ने वो ख्याल या वो उस तरह का कार्यक्रम नहीं चलाया। ये मैं आपकी बात मानता हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही है। फेसबुक में तो एज ए जनरल बहुत सारे लोगों की आ जाती है, व्हाट्सएप में हमारे ग्रुप के जो होते हैं वो आते हैं। उस पर विश्वास आप कर लेते हैं?
विश्वास 100% नहीं है किसी पे भी, क्योंकि आजकल के मीडिया में फेक भी बहुत चल रही हैं। दूसरे अपना वो क्या बोलते हैं TRP वगैरह बढ़ाने के चक्कर में सब इधर उधर के बोल जुड़ूल डालते हैं, वो भी अच्छा नहीं है। पर फिर भी थोड़ा बहुत तो ज्ञान तो आता ही है। अरे वही से ज्ञान मिल ही रहा है ज्यादा। मैंने देखा दो बुजुर्ग लोग आपस में ताली दे करके बहुत जोर से हंस रहे थे। वहां पर काफी भीड़ भाड़ लग गई। लोगों ने पूछा क्यों हंस रहे हैं, तो एक ने बोला कि ये जो अंकल जी हैं ये कह रहे हैं हमारे पास देश की हर समस्या का हल है। तो हमने कहा इसमें हंसने की क्या बात है भाई, बुजुर्ग आदमी, इनसे पूछ लेते हैं क्या हल है। तो मैंने उनसे पूछा सर क्या हल है, बोले देखो एक ही हल है, देश की जितनी भी जनता है ना सबको उठा के जेल में डाल दूं और जेल के अंदर एक गधे को भी बंद कर दूं। हमने कहा गधे को क्यों, तो फिर वो ताली दे के हंसने लगे, कहने लगे देखा मैंने कहा था ना जनता के बारे में कोई नहीं पूछेगा। अब तक वो नहीं हुआ। और बसों का जो बच्चों को बैठाने का, यहाँ पर आप खड़े नई दिल्ली में, ये बच्चे यहाँ पर टहल रहे हैं, बसें रुकने का महिला खड़ी हैं, आप देख सकते हैं। रुको जरा, सबर करो। जो सिर्फ बात करते हैं बड़ी बड़ी और काम ना करना, और जो आज 6 रेवड़िया बांट कर कोई एहसान नहीं कर रहे। सरकार किस लिए बनती है, मूलभूत सुविधा के लिए, ठीक है। पानी फ्री दे रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे। बिजली मुफ्त दे रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे। महिलाओं को फ्री यात्रा करवा रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे। बुजुर्गों तीर्थ दे रहे हैं, वो एहसान नहीं कर रहे। समझ गया जी। सरकार देश में आपके हिसाब से अच्छा काम कर रही है। देखिए जो आई थी, जो 3 बार जो 62-67 MLA दिए, हम पूछ रहे हैं आपसे कि आपके हिसाब से तो देश में कौन सी सरकार का काम अच्छा है। देखिए जनहित के लिए, जन कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है। समझे दया, इसका मतलब है इसका मतलब है कहाँ का, हरियाणा में 3री बार, मध्य प्रदेश में लाडली योजना, बहनों योजना। अच्छा अभी बता है भाई, अभी बता है। दिल्ली वालों ने प्रधानमंत्री बना, क्या करा, हरियाणा देख रहा, हरियाणा देख रहा, हरियाणा तो सारे चोर फ्लॉट है। 15 लाख रुपए 20 लाख नौकरी लेके बेटा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप क्या कहना चाहते हैं, झाड़ू का काम ठीक है। हमको ये बात सुनो, ये सारे झूठ बोले, ये सारे एजेंट है ये मोदी के। आप अपने मन की बात करो, और को कितना दुख है दिल्ली में, वो देखो। लोगों का काम धंधा नहीं, रोजी नहीं, रोजगार नहीं। ये करे मोदी मोदी मोदी, जो मोदी में बैठे सारे चोर एजेंट बैठे। इसको दिल्ली बिगाड़ी उगड़ी, बोलो इसका जवाब दो, हमको कौन देगा जवाब, दिल्ली वालों को जवाब दो। पहले गंद को यहाँ पे अदा करी, जाली वोट लेके। चुनाव आयोग क्या करा, जाली वोट बना के क्या किसको हाथ में दे रहा। जुम करो। कभी मोदी कभी केजरीवाल, जो देश बनाओ क्या वो खराब है, जो जिसने देश को बनाओ खराब है। आपके हिसाब से कौन काम अच्छा है? मेरे हिसाब से किसान अंधाकार और सारे चोर फ्रॉड। दिल्ली का जो चुनाव हो रहा है उसके बारे में देखो, केजरीवाल तो अपने दिल से अच्छा ही कर रहा, पर करने नहीं दे रहा। इसका LG मोदी का LG नहीं करने देता, पुलिस से हाथ में दे दे, पुलिस सारे नंबरी का काम कर रहा है। बोलो क्या कहेंगे तुम, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। आप कह रहे हैं कि कोई एहसान नहीं कर रहे, तो ये महाराष्ट्र में 1500 रुपया लड़की योजना का दे के एहसान कर रहे हैं। ये 5 किलो राशन दे के 80 करोड़ लोगों को एहसान कर रहे हैं। ये हरियाणा में जो कर रहे हैं वो एहसान कर रहे हैं, जो वो कर रहे हैं वो एहसान नहीं कर रहे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। देखिए जो आप बात कर रहे हैं, हरियाणा में कभी सरकार ने कहा हमने ये किया, हमें सब। महाराष्ट्र में लड़की बहना योजना है। मैं आपको एक एक चीजें बता रहा हूँ। और जो महिलाओं की बात कर रहे हैं 1000 रुपए देने के, तो उसमें कितना प्रचार कर रहे हैं, प्रसार पे पैसा कितना खराब कर रहे हैं। झूठ बोल रहा है। करें तो फ्री तो सब राज्य में दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, राशन फ्री है, सब कुछ फ्री है। जो आप बात कर रहे हैं, जो आप देने के लिए मजबूर किसी ने, जब चुनाव एक कर्नाटक का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी आ जाती है, अब भारतीय जनता पार्टी भी कंपटीटर आ रही है और दे रही है। ये ढोकसला नहीं कर रही कि DTC वालों की तनख्वाह ना दी जाए, DTC वालों की पेंशन ना दी जाए, बुजुर्गों को पेंशन ना दे। हरियाणा में बुजुर्गों को भी पेंशन मिल रही है, बेटियों को मिल रही है। तो जन कल्याण के लिए योजना में 5 किलो राशन, कभी माननीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री ये नहीं कहा कि हम एहसान कर रहे हैं। 5 किलो राशन करके भाषण डाला झूठा फ्रॉड आदमी, ऐसा फ्रॉड। अरे भाई रुको, अरे झगड़ा मत करो भैया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।